आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आधी रात का वक्त, रास्ते पर फैला घना कोहरा और उसी कोहरे को चीरकर आगे बढ़ती हमारी बस। हालांकि बस चलाने में मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, मगर कुछ किया भी नहीं जा सकता था। जो जिसका काम है उसे तो करना ही पड़ेगा। ऊपर से आज घर लौटने में हमें देर भी हो गई थी। रास्ते में कोहरा ऐसे ढका हुआ था कि सामने 3-4 मीटर के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा था। कंडक्टर का भी हाल कुछ मेरी ही तरह था, वो भी ठंड से कांप रहा था। खैर कुछ देर बस चलाकर हम लोग बस डिपो पहुँचे और बस लगाकर डिपो से निकलने लगे। बाकी दिनों के मुकाबले आज डिपो में भी लोग काफ़ी कम थे। खैर मैं और कंडक्टर डिपो से बाहर निकलकर कोई साधन ढूंढने लगे ताकि हम अपने घर पहुंच सकें। मगर रात काफ़ी हो जाने की वजह से रास्ते पर एक भी गाड़ी वगैरह दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई रहता ही ना हो। खैर कोई साधन ना पाकर मैंने और कंडक्टर ने पैदल चलना शुरू कर दिया। उस कपकपाती ठंड में पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो हवा चल रही थी उस हवा में आँखों को ज़्यादा देर तक खोलकर रख पाना भी किसी जंग जीतने के बराबर था। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कंडक्टर बोला, ड्राइवर साहब, आज घर ऐसे ही जाना है क्या? इस पर मैंने जवाब दिया, लग तो यही रहा है। चलते चलते अब हम दोनों डिपो से काफ़ी दूर आ गए थे, मगर अभी तक एक भी गाड़ी नहीं दिखी थी और हम दोनों का घर भी अभी बहुत दूर था। चलते चलते अब हम दोनों उस रास्ते पर आ चुके थे जिसके बारे में ना जाने हमने कितनी अफवाहें सुन रखी थीं। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ जंगल और जंगल ही था। ना तो एक भी घर दिख रहा था और ना ही कोई दुकान। उस सुनसान रास्ते पर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी किसी के रोने की आवाज़ ने मेरे कानों में दस्तक दिया। उस आवाज़ को सुनकर मेरे कदम अपने आप ही ठहर गए, जिस पर मैंने कंडक्टर से पूछा, किशन, तुझे कोई आवाज़ आ रही है क्या? इस पर कंडक्टर ने अपने कान खड़े किए और ध्यान से सुनते हुए बोला, हाँ, कोई रो रहा है शायद। मैंने उस आवाज़ को थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि वो आवाज़ रास्ते के किनारे जंगल से आ रही है। मैंने सामने से नज़र घुमाकर जंगलों की ओर देखा, लेकिन मुझे घने अंधेरे के अलावा और कुछ दिखा नहीं। हाथ में टॉर्च था, लेकिन टॉर्च की रोशनी उस काले अंधेरे में चींटी बराबर थी। वो आवाज़ लगातार मेरे कानों में आए जा रही थी। हालांकि हम दोनों का इस रास्ते पर से रोज का आना जाना था, मगर जंगल से किसी के रोने की आवाज़ हम पहली बार सुन रहे थे। अभी हम दोनों खड़े खड़े उस आवाज़ को सुन ही रहे थे, तभी कंडक्टर बोला, 1 मिनट ड्राइवर साहब, ज़रा टॉर्च देना तो मैं देख कर आता हूँ। इतना बोलकर कंडक्टर ने मेरे हाथों से टॉर्च लिया और जंगलों के भीतर चला गया। मैं कंडक्टर के साथ जाना चाहता था, मगर वो इतनी जल्दबाजी में चला गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला। खैर मैं वहाँ खड़े खड़े कंडक्टर के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। कंडक्टर को गए हुए अब करीब 5-10 मिनट बीत चुके थे, लेकिन ना तो अभी तक वो आया था और ना ही उसकी आवाज़। मैं यही सोच रहा था कि अंदर जाऊं या नहीं कि तभी जंगल के अंदर से कंडक्टर की चीख सुनाई दी। उस जोरदार चीख को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और हड़बड़ाकर जंगल में घुस गया। जंगल में घुसते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि मेरे पास टॉर्च नहीं था। मैंने अपना फ़ोन निकाला
और फ्लैशलाइट जलाकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ पेड़ पौधों के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और चारों तरफ नज़रें दौड़ाकर कंडक्टर को ढूंढने लगा। कुछ दूर जाते ही मुझे एक जगह पर कोई आदमी खड़ा दिखा। उसका चेहरा दूसरी ओर था, मगर कपड़ों से मैंने उसे पहचान लिया कि वो कंडक्टर है। मैं भागकर उसके पास गया और बोला, क्या वो किशन, तू चिल्लाया क्यों? इस पर कंडक्टर बोला, नहीं तो मैं कहाँ चीखा। ड्राइवर साहब, आप मेरे साथ चलिए, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। इस पर मैं बोला, क्या चीज़ है, कहाँ? मेरे इतना बोलते ही कंडक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचकर कहीं ले जाने लगा। कंडक्टर का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मुझे लगा शायद ठंड की वजह से होगा, इसलिए मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। फ़ोन की फ्लैशलाइट को मैंने ज़मीन की ओर किया हुआ था, ताकि अगर कोई सांप बिच्छू रहे तो पता चल जाए। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि तभी फ़ोन की फ्लैशलाइट में मेरी नज़र कंडक्टर के पैरों पर गई। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए, यानी उल्टे थे। मैं अपना हाथ छटककर कंडक्टर से अलग हो गया। मैं समझ गया था कि ये कंडक्टर नहीं बल्कि कोई और ही है। तभी मैंने पूछा, कौन हो तुम? इस पर कंडक्टर ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया तो उसकी शक्ल देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका पूरा चेहरा एकदम सड़ा हुआ था और बड़ा डरावना लग रहा था। वो कंडक्टर नहीं बल्कि कोई और था। उस आदमी ने मेरे बालों को कसकर पकड़ा और ज़मीन पर गिराकर घसीटते हुए कहीं ले जाने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखे जा रहा था, मगर मेरी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था कि तभी दूसरी ओर से किसी ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ा और मुझे एक झटके से अपनी ओर खींच लिया। मैंने जब सिर उठाकर देखा तो वो मेरा कंडक्टर किशन था। कंडक्टर ने मुझे सहारा देकर सीधा खड़ा किया और बोला, ड्राइवर साहब, आप भागिए। मैं उसे ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर कंडक्टर ने मुझे धक्का देकर उस जंगल से बाहर निकाल दिया। मैं भागते भागते उस जगह पर पहुंचा जहां 4-5 लोग थे। मैं उन लोगों को लेकर उस जंगल में पहुंचा, मगर ना तो वहां कंडक्टर था और ना ही वो शैतान। कंडक्टर को ढूंढने की सबने बहुत कोशिश की, मगर उसका कुछ पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।